बारिश बिना बताए आ जाती है, जैसे गांव को याद दिलाने कि रुकना भी जरूरी है। मिट्टी की गलियों पर पानी चमकने लगता है, छतों से बूंदें टपकती हैं, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलती हैं। इसी गांव के एक छोटे से घर में 20 साल की एक लड़की खामोशी से रसोई में चलती है। चूल्हे की आग जलती है, कढ़ाई में तेल गर्म होता है, छत पर बारिश की आवाज़ उसकी सांसों के साथ ताल मिलाती है। आलू कटते हैं, सरसों के दाने चटकते हैं, भाजी की खुशबू खिड़की से बाहर निकल जाती है। आटा गूंथा जाता है, पूरी तेल में उतरती है, डूबती है और फिर फूल जाती है, जैसे इस धूसर दोपहर में एक छोटा सा सूरज निकल आया हो। चाय उबलती है, इलायची की भाप कमरे को नर्म बना देती है। बाहर कोई रुक जाता है, कोई सूंघ कर मुस्कुरा देता है, एक कुत्ता दरवाजे के पास बैठ जाता है। बारिश अब धीमी है, गांव की धड़कन फिर सुनाई देने लगती है। लड़की दरवाजे पर खड़ी है, हाथ में चाय का कप, सामने भीगी हुई जमीन और पीछे गर्म रसोई। उसके चेहरे की जरूरत नहीं, उसकी मौजूदगी ही काफी है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं पर बहुत पूरे, और बारिश उन्हें चुपचाप अपने साथ ले जाती है। अम्मी चूल्हे के पास बैठी है, उनके हाथ आहिस्ता चल रहे हैं, जैसे वक्त को भी धीमा कर दिया हो। अब्बू पास बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं। रोटियां बन रही हैं, आहिस्ता धीमी आंच में। हम नाश्ता करते हैं और एक साथ बैठकर उसी का आनंद ले रहे हैं, और उसी साथ साथ हमारा लंच बॉक्स भी तैयार हो गया है। अली खुशी से नाच रहा है और ये अब्बू फिर हमें ले चल रहे हैं हमारे स्कूल, जो गलियों से गुजरते हुए स्कूल के रास्ते पे हम खुशियों के खजाने लिए माँ बाप के साथ चल रहे हैं, हाथों में हाथ लिए, माँ बाप बहन भाई साथ, सोचते हुए ज़िंदगी की खुशियों को बटोरते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, चिलचिलाते हुए। ये खुशी के पल ज़िंदगी में दोबारा कभी ना आने वाले हैं। उनको यादों में समेटते हुए, अम्मी का आंचल हवा में लहरता हुआ, अब्बू की खुशहाली अपने कंधों पे लिए हमें लहराते हुए, और पहुंच जाते हैं हम स्कूल, जहां माँ बाप अपने बच्चों को इस उम्मीद से भेज देते हैं कि वो वहाँ कुछ सीखेंगे, खाने पीते हैं और सिखाते हैं सीख कि दोनों को खिलाना है खिलाना है। और फिर शाम होती है तो वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को राह देखते हैं और खुशी से उनका स्वागत करते हैं कि आओ बच्चों, मिलकर हम साथ रहे, खुश रहे। आमीन। गांव जब सोता है तब भी हवा जाग रही होती है, पेड़ धीरे धीरे सांस लेते हैं और सुबह चुपचाप आ जाती है। ये घंटी सिर्फ आवाज नहीं है, ये याद दिलाती है कि हर दिन शुक्र से शुरू होता है। रोशनी कभी जोर नहीं लगाती, बस चुपचाप घर के अंदर आ जाती है, जैसे माँ का प्यार। बच्चा जब आंखें खोलता है दुनिया नई लगती है, और जब मुस्कुराता है घर पूरा हो जाता है। पानी जब हाथों पर गिरता है तो मन भी धुल जाता है। साफ हाथ, साफ सोच और शांत दिल। इस घर में खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यहाँ चुप रहकर भी प्यार बोलता है। दाने जब चिड़ियों को मिलते हैं तो आसमान भी पास आ जाता है। जो देता है वो कभी तन्हा नहीं होता। झाड़ू की आवाज़ में मेहनत छुपी होती है, और मेहनत कभी शोर नहीं करती। शुक्रिया। एक